बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद राई, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। या रब्बिल आलमीन, या रऊफ़ुर रहीम, परवरदिगार आलम रब, तो अपनी ज़ात व सिफ़ात में यकता है, हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबिय्यीन सदकिन सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया। अल्लाह पाक मुझे भी सिरात के मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आंखों से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी तबा का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर कर और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे। नबी पाक और आपकी आले औलाद पर दरूद व सलाम और रहमत के फूल बरसाता रहे। या रब्बिल आलमीन, या रऊफ़ुर रहीम, परवरदिगार आलम रब, अपने प्यारे हबीब के सदके मेरे मालिक व मौला, जो बहन भाई बूढ़े बच्चे दोस्त बीमार हैं, सबको शिफ़ाए कामिला नाफ़ियत अता फरमा। अपने पाक नाम के इसम से या शाफ़ी के इसम की बरकत से मेरे मालिक व मौला उन्हें सेहत याब फरमा और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। जो अफराद बहन भाई बे औलाद हैं, सबको नेक नूरीना सालिहा औलाद अता फरमा। जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल है, उनकी परेशानियां दूर फरमा, आमीन। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है असाबी तहरीक में लो ब्लड प्रेशर, उसकी अलामात, उसकी एहतियात और उसका इलाज क्या है। वो भी मैं कुश्ते की तैयारी में लगा हुआ था, तो देख सकते हैं आप कंडीशन कुछ ऐसी हुई पड़ी है। मैंने कहा चलो आपकी खिदमत में मैं जर्नल लेक्चर पेश कर दूं। आज से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये मेरा पहला लेक्चर है, तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच किया करें। आगे जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही हैं, इन्हें स्किप किए बगैर कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम नब्ज़ और उसकी अलामत, चेहरे से, आँखों से, बालों से, हाथों से, नाखूनों से, पाँव से, यूरिन से, पखाने से हर्ज तहरीक की अलामत, उसका इलाज और उसकी एहतियात बताएंगे। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। असाबी तहरीक जो होगी, असाबी तहरीक की अलामत मैं बता रहा हूँ आपको। असाबी तहरीक की जो पहली अलामत होगी, ज़ुबान हमारी जो है ना, ज़ुबान के ऊपर एक सफ़ेद रंग की तह बनी हुई होगी, अलामत एक असाबी तहरीक की। और असाबी तहरीक की वजह से हमारी जो आँखों की पुतलियाँ हैं, ये जो ब्लैक है, ये ऊपर की तरफ होगी, यानी कि ऐसे बंदा देखता है ना, ये ऊपर की तरफ खिंची हुई होंगी असाबी तहरीक की वजह से। और दूसरा, यूरिन जो है वो कसरत से आएगा, छोटा पेशाब कसरत से आएगा, और वो भी ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म से प्रोटीन खारिज करेगा। और हमें जो रफ़ाए हाजत होगी, पखाना आएगा, वो फ्लश के साथ चिपका हुआ होगा। असाबी तहरीक की अलामत हैं जो। और जो पक्का नहीं होगा, यानी कि कच्चा पखाना, एक रतूबत भरा, यानी कि कच्चा जब भूसा जैसे तूड़ी का रंग होता है, इस तरह का होगा। और खाना खाते ही अलबत्ता तो जल्दी भूख नहीं लगेगी। जब भूख लगेगी, हम कोई भी खाना खा लेंगे तो हमारा मैदा फूल जाएगा, उबकाइयाँ आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से एक हवा का गोला बनता है, उबकाई की तरफ, वो ऊपर की तरफ जो आता है। तो ये हो गई जी असाबी तहरीक की अलामत। जब वो मीठा खाएगा असाबी तहरीक वाला, उससे उसका ब्लड प्रेशर मज़ीद डाउन होगा, लो होगा, और उससे नींद आना शुरू हो जाएगी। जब खाना खाएगा तब भी उससे नींद आएगी। बेहतर होता है कि वो आधा घंटा 1 घंटा सो ही ले तो बेहतर है। ये असाबी तहरीक वाले की ये मैं अलामत बता रहा हूँ। इसमें जो है ना, पखाना खुल के नहीं आता, कभी खुल के आता है, कभी ना ही इसमें कब्ज़ भी नहीं होती, क्योंकि रतूबा से तो बंदा बड़ा पड़ा होता है। तो आइए इस सबसे पहले मैं इसकी आपको एहतियात बताता हूँ, एहतियात के बाद आपको इसका मैं इलाज बताता हूँ। आपने करना क्या है कि सबसे पहले ये बंदा पानी कम इस्तेमाल करे, क्योंकि ये भी एक रतूबत से मुशाबत रखता है, तर सर्द होता है पानी। एक तो पानी का कम इस्तेमाल करे, और दूसरा दूध, बर्फ़ी, कद्दू, शलजम, टिंडे, बेकरी की कोई भी आइटम, दूध वाली सेवइयाँ,
ये चीज़ें पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये चीज़ें बिल्कुल ही आपने बंद कर देनी है 2 हफ्ते के लिए। बिल्कुल ही, अगर आपने सेहतयाब होना है ना, 2 हफ्तों के लिए आपने ये बिल्कुल बंद कर देनी है आपने, इसकी एहतियात जो है ना। और आपने खुराकों में क्या लेना है, खुराकों में, हाँ दूसरा मैं बता दूँ, खीरा भी नहीं ले सकते आप, चावल मीठे नहीं ले सकते आप, खीर नहीं ले सकते, कस्टर्ड नहीं ले सकते। ये सब चीज़ों की जो मैंने बताई ये एहतियात हैं, परहेज़ हैं, बिल्कुल बंद कर दें ये। अच्छा, तिब में ये अच्छा कानून मुफरज़ा नज़रिए के तहत होता भी यही है कि जो जिस तहरीक का बंदा मर्ज़ होगा ना, वो उसका दिल वैसे करेगा कि ये मैं चीज़ें और सबसे ज़्यादा खाऊं। ये असाबी तहरीक का जो बंदा, उससे यही होता है कि मैं और चीज़ें ये ज़्यादा खाऊं। वो ज़्यादा खाता है तो फिर और मसला बिगड़ जाता है। तो आपने करना क्या कि इसका इलाज शुरू करते हैं। सुबह का नाश्ता आपने पहले तो आपने ले लेनी है करशी की या हमदर्द की मुफ्ता टैबलेट मिलती हैं, मुफ्ता, वो आपने रात को 2 टैबलेट वो आपने लेनी है। जब आप रात को 2 टैबलेट लेंगे तो रफ़ा हाजत आपको सुबह खुल के आएगी। रतूबात जो आपकी आंतों में, बड़ी छोटी आंत में रुकी हुई होगी, वो खुल के आपका पेट साफ़ हो जाएगा। सुबह के वक्त आपने नाश्ता करना है अंडे के साथ, ठीक है। सुबह का नाश्ता बता रहा हूँ, सुबह का नाश्ता फ्राई अंडे के साथ, सब्ज़ मिर्च और रेड मिर्च, रेड चिली ज़्यादा इस्तेमाल करनी है इसमें। आपने सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो हमारी तबखीर बन रही है अंदर वो ख़त्म हो। और दोपहर के वक्त जो है आपने खाना खाना है पुदीने की चटनी, पुदीना, अनारदाना और खुशक धनिया, सब्ज़ धनिया नहीं डालना, खुशक धनिया दही के अंदर ये डालें, हल्का सा नमक डालें और मिर्च डालें सब्ज़, और ये आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी। और यखनी इस्तेमाल करें, भुना हुआ गोश्त, कोशिश करें परिंदों का गोश्त, उड़ने वाले जो परिंदे होते हैं इनका गोश्त, देसी मुर्गे का गोश्त, बड़ा गोश्त, इसका कीमा, ये इस्तेमाल करें। और जो है ना रात को ये मैं ग़िज़ाई इलाज बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं कोई नुस्खे वगैरह नहीं बता रहा, ये ग़िज़ाई इलाज बता रहा हूँ। इसमें आप एहतियात करेंगे तो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। और इसमें जो है अपने लौंग और दालचीनी का कहवा असर के वक्त इस्तेमाल करना है, या 10-11 बजे के दरमियान इस्तेमाल कर लें आप। लौंग 2 से 3 लौंग, उतनी ही दालचीनी और थोड़ी सी पत्ती डाल के कहवा बनाएं और उसमें आधा नींबू निचोड़ के वो आप पी लें। आपके पीते ही आपके 10 से 15 मिनट बाद जिस्म में जान आ जाएगी। तो जो है ना ये बताया मैंने ग़िज़ाई इलाज और इसकी एहतियात। और अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, नुस्खा इजीली बना सकते हैं आप। कुश्ता फलाद बनाने का तरीका मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे पड़ा हुआ है, हीरा किसी चीज़ के साथ जो कुश्ता फलाद तैयार होता है ना, मेरी वे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हैं 2। या कुश्ता फलाद वो ले लें, या कुश्ता फलाद ले लें आप जो है किसी भी कंपनी का बना हुआ ले लें। अच्छा, उसमें आपने करना क्या कि 3 तोले कुश्ता फलाद, 3 तोले सुरख मिर्च देसी, खुद की तैयार की, बाज़ारी नहीं जिसमें रंग होता है वो नहीं। और जो है ना इसमें आपने डालनी है 3 तोला कुश्ता हो गया, 3 तोला अजवाइन हो गई, ओ सॉरी ये मिर्च हो गई। इसमें 5 तोला आपने अजवाइन देसी डालनी है, खरासा नहीं, देसी अजवाइन डालनी है। ये यकजान कर लें, पीस लें, 500 mg का कैप्सूल है, ये भर लें आप। रात को सोते वक्त ये आपने जो है ना इस्तेमाल करना है आपने, कैप्सूल पानी के साथ। और जो एहतियातें बताई हैं वो एहतियात करेंगे, ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन होगा, चेहरा लाल सुर्ख हो जाएगा, जिस्म में जान आएगी, सुस्ती वगैरह, काहली वगैरह सब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दिमाग में जो बोझल रहता है, बाल गिरते हैं, ऐसा भी तहरीक की अलामत है ये जो सारी है ना। तो जी डॉक्टरों के पास जाए, मैं मुखालफत नहीं कर रहा किसी को, मैं एक हकीकत बता रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाएंगे जो नेलवन सलाइन लगा देते हैं जी, कमज़ोरी है जी, ब्लड प्रेशर लो, नमक देंगे। साबी तहरीक वाले को जो है ना जब नेलवन सलाइन लगेगी ना
उसे फ़ायदा देगी, किसी हद तक वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर मेंटेन कर देगी, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपर इलाज नहीं होता, वो कोई भाई कमज़ोरी नहीं होती। अब यंग बंदे में साबिर रुतूबात का गलबा हो, वो ऐसी चीज़ें अल्कलाइन वाली ज़्यादा इस्तेमाल करता हो, तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ इस्तेमाल करता हो, तो वो फिर बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? यंग बंदे को कौन सी कमज़ोरियाँ आ गई? तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।